राखी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, भाई बहन के प्यार का त्योहार और बचपन की यादों का वो त्योहार और खुशियों का त्योहार रक्षाबंधन आप सभी को मुबारक हो। तो चलिए अब रक्षाबंधन पे सबसे पहले तैयारियां होती है भाई, भाइयों की भी और बहनों की भी, क्योंकि मार्केट में क्या कुछ खास ट्रेंड है। आज हमारी टीम आपके साथ, मैं हूँ विरम सिद्दीकी और मैं हूँ नवजीत कौर। मैं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि सिंह। तो बिल्कुल आज अब मेरी तीनों सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ खास ट्रेंड है रक्षाबंधन पर, चाहे वो लड़कियां हो, लड़के हो, एक्सेसरीज हो, खाने पीने की चीजें हो या फिर कोई गिफ्ट आइटम्स हो, क्या कुछ खास है मार्केट में वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज का सवाल होता है कि आज क्या पहना जाए, और जब मौका राखी का हो तो डेफिनेटली लड़कियों का सवाल तो यही होता है कि आज क्या पहना जाए। और सृष्टि, मुझे लगता है कि हर लड़की के लिए यही सवाल रहता है हर लड़की के लिए कि भाई पहनना क्या है, क्योंकि अगर हमको कहीं जाना है, कुछ भी करना, ओकेजन है, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आउटफिट क्या होना चाहिए। और आउटफिट, पूरा आउटफिट क्या होना चाहिए, यानी हम पहनने के वाले हैं, उसके साथ हम एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, क्या हमारे फुटवेयर होने चाहिए। लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा टेंशन तो यही होता है त्योहारों पर कि आखिर पहने क्या, क्योंकि लगना सबसे अलग है और सुंदर लगना है। बिल्कुल अनन्या, क्योंकि आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो सबसे पहली विजिट ही आज हमारी ये है कि सबसे पहले पहने क्या, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहनों का त्यौहार है, तो सबसे पहले बहनों के लिए अटायर क्या है वो आज हमारी सहयोगी अनन्या हमें ले चली। बिल्कुल, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि फैशन में अभी फिलहाल क्या ट्रेंडी है, कौन कौन सी ऐसी स्टाइल्स हैं जो आप राखी पर अपने आप को स्टाइल कर सकते हो। और ऐसे ही अटायर्स को हम आज एक्सप्लोर करते हैं, शुरुआत करते हैं और अंदर चलते हैं। कपड़ों की शॉपिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और खासकर जब बात अटायर की हो तो भाई बहन रक्षाबंधन पर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट कर लिया जाए, यानी कि आपस में जो है मैचिंग कपड़े पहने जाएं। लेकिन बात अगर फैशन की है तो हम नए ट्रेंड्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आज इतने सारे ट्रेंड्स लेकर मैं आ गई हूँ आपके पास, और हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि आज कौन कौन से नए फैशन अटायर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों की पसंद बने हुए हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे जो है आउटफिट्स यहाँ पर इस वक्त डिस्प्ले किए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस टाइम जो है स्टोन और खासकर फ्लोरल वर्क जो है वो काफ़ी प्रेफर किया जाता है, खासकर जब मौका राखी जैसे फेस्टिवल का हो। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल स्टोन वर्क और साथ ही फ्लोरल वर्क जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही जो ट्रेडिशनल वर्क होता है उसको लेकर भी ज़्यादा आजकल जो है मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। हम भैया से जान लेते हैं, भैया यहाँ पर हमें मौजूद है। भैया, अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है और खासकर लोग पूछते किस बारे में? आजकल ट्रेंड में जैसे प्लाजो शरारा हो गया, पैंट्स कुर्तीज़ हो गया, और फैशन में जाएँ तो आपका प्लाजो प्लस क्रॉप टॉप विद चुन्नी और लाइक स्कर्ट प्लस शॉर्ट्स कुर्ता, ये ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कस्टमर। और अगर फैशन इसमें आप जाएँ ट्रेडिशनल्स में तो स्कर्ट्स वगैरह वेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको एक डिज़ाइन बिल्कुल दिखा देती है। देखिए इतनी सारी डिज़ाइंस ऑलरेडी यहाँ पर हैं, और साथ ही हम अगर डिज़ाइंस देख ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पेस्टल कलर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अगर क्योंकि राखी का त्यौहार जो है मोस्टली दिन में मनाया जाता है, दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, तो पेस्टल कलर्स हो गए। ओके, ब्लाउज रहेगा इसका, शॉर्ट ब्लाउज दुपट्टा, उसके साथ ये प्लाजो रहेगा। ओके, बहुत ही प्यारा कलर है एक्चुअली, बिल्कुल। और शिमरी जो है ऊपर आपको मिलेगा, साथ ही नीचे प्लेन है, काफ़ी अच्छा एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये। साथ ही दुपट्टा भी इसमें साथ में है। और ऐसे ही देखिए आपकी बहुत सारे कलर्स जो हैं, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये भी बहुत चल रहा है जैकेट के साथ। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी फिलहाल में फ्लोरल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और साथ ही खासकर जब स्टोन वर्क की हम बात करते हैं, पर्ल वर्क की हम बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस जो है अब एक नए स्टाइल में जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट आउटफिट होता है, खासकर जब दिन का त्यौहार हो तो पेस्टल कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और ऐसे में जब बात हम कर रहे हैं दिन की, तो आप देखिए कि बहुत ही सुंदर पीस है ये। और साथ ही ऐसे ही जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी हैं। साथ ही लोग बाग जो है इसकी पूछताछ भी करते हैं। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं कलरफुल त्योहारों की, तो बिल्कुल आप देखिए कि ये जो है
इस तरह के कलर जैसे कि मल्टी कलर हो गया, तो मल्टी कलर बिल्कुल। तो टाई एंड डाई की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि ये भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। खासकर मैंने जब पहली बार से देखा तो मेरा दिल आ गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भी अपनी त्यौहार को और ज़्यादा सिंपल के साथ साथ फैशनेबल बनाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आउटफिट्स को लेके, आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको बजट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने आउटफिट को सिंपल के साथ साथ आप क्लासी रख सकते हो। तो बिल्कुल उस क्लासी लुक के लिए आप जैसे कि देखिए कि इसमें ब्लू कलर जो है वो पिंक के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। और ये जो है आपके अटायर को और ज़्यादा एक तो हाईलाइट भी करता है आपको, और दूसरी बात जो है आपकी पूरी फुल जो फिगर है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा दिखता है। आप जब स्कर्ट पहनते हो तो वो लॉन्ग आपकी हाइट दिखाता है। दूसरी बात, आप जब ऊपर कुछ ब्राइट कलर पहनते हो तो जाहिर सी बात है कि दिन में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए त्योहार के साथ साथ शादी का सीन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में कपड़ों की जब हम बात करते हैं, देखिए ब्लैक प्लस उसमें गोल्डन जो स्टोन का वर्क है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सीक्वेंस वर्क प्लस। भैया अभी फ़िलहाल में किस तरह के और भी जो है अभी फ़िलहाल कलर्स मार्केट में ज़्यादा पूछे जाते हैं? जैसे पेस्टल शेड पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका पेस्टल में जैसे ये पिंक चला गया, लाइट ब्लू कलर चला गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे पेस्टल कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही आप देखिए अगर रात की बात है तो ग्रे कलर भी है, साथ ही ब्लू कलर भी है यहाँ पर। और आप देखिए कि वन पीसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अब देखिए ये अभी फ़िलहाल बहुत चल रहा है, जिसमें आपको ये पीछे पूरा दुपट्टा मिलता है। तो ये भी काफ़ी एक तो ट्रेंडी भी, एक ट्रेडिशनल में भी आ जाता है, और दूसरा आपको इंडो वेस्टर्न जो है आप इस ड्रेस को बोल सकते हो। तो बिल्कुल। और इसके अलावा जो है टील कलर भी, आप देखिए टील कलर भी बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त डिमांड में रहता है, क्योंकि जो यूनिक कलर्स हैं लोग उन्हें पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइट। और प्लस फिर ये लहंगा आ गया, ये जो मल्टी कलर लहंगा है। ओके, ओ माय गॉड, लुक्स सो गुड। ये आप देखिए कि गोटा पट्टी वाला लहंगा है, उसमें अच्छा खासा घेर है, कैन भी लगा हुआ है अंदर। फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आएगा। और ये इस तरह के कलर जो है पहले लोग इन कलर को प्रेफर नहीं करते, लेकिन अब जो है यही कलर मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत ही यूनिक कलर। ना तो आप इसको पिंक में गिन सकते हो, ना ये पीची कलर थोड़ा सा हल्का है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग बाग जो है दिन के टाइम में जब भी कोई त्यौहार होता है तो उसको पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने इसको काफ़ी बार मैंने देख भी चुकी हूँ अब तक कि ऐसे कलर जो है आजकल बहुत ज़्यादा आपको शॉपिंग के टाइम पर लोग मांगते हैं। ओके, और जैसे कि ये पेस्टल में जाना ऑनियन कलर्स भी लाइक करते हैं। जैकेट इस बार ज़्यादा ट्रेंड में आई है ना। ओके, ट्रेडिशनल में जैकेट्स हो गई। अब देखिए बहुत सारे हैं, और खासकर जब हम इसकी बात करते हैं, मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसे वाले जो ये पीसेस है ना, इनसे प्यार हो गया है। इतने सुंदर पीसेस हैं ये, जिसमें आपको प्लेन के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छा तड़कता फड़कता मल्टी कलर लुक मिलता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं जहाँ पे हमारी खुद की जो है हमारी सहयोगी है वो तैयार होकर खड़ी हो गई। ये जो पीस था ये हमें बहुत पसंद आया था, और इन्हें बहुत पसंद आया, तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं तो अब ट्राई करके ही देख लेती हूँ। तो इरमा आप देख सकते हैं अनन्या, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक भी दे रहा है, फेस्टिव लुक भी दे रहा है, और साथ में अगर कोई मैरिज फंक्शन है तो आप उसमें भी इसको वेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आजकल क्या है, लोगों को जो बोहो पैटर्न है, जो वो पैटर्न पहनने का बड़ा स्टाइल, और जो पाकिस्तानी पैटर्न्स हैं वो पहनने का बड़ा ही शौक आजकल लोगों को हो रहा है। चाहे वो इंडियन ड्रेसेस के साथ उसको मिक्स मैच करना हो, तो वैसा ही कुछ एक लुक है। प्लाजो पैंट है, एक कुर्ती है, और उसके साथ आपको ये एक लॉन्ग श्रग दिया हुआ है, जो उसको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस बना रहा है। क्यों सृष्टि, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं तो सारे कपड़ों से, मैं आउटफिट्स देख के ना मैं बहुत ज़्यादा मैं ऑब्सेस्ड हो रही हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। और उसके बाद जब इतने सारे आपको कलर वेराइटीज़ मिले, इतने सारे ऑप्शंस मिले, तो भाई नज़रें क्यों ही आपकी टिकने से अटकेंगी। और इसीलिए जिस तरह से इरम ने तो ये ट्राई किया ही हुआ, ये तो बहुत खूबसूरत पीस ही है। और जो टाई एंड डाई वाला जो कॉन्सेप्ट था रन्या, जो आपने दिखाया था हमारे दर्शकों को पहले ही, वो मैं ज़रूर कहूँगी उस पर मेरी निगाहें ज़रूर टिक गई है। मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसका कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज़ सो गुड। और अलग ही मतलब जो पैटर्न्स है, अगर हम अभी देखें, जो पहले यूजुअली लड़कियाँ प्रेफर करती थी कि बहुत हैवी हो, बहुत ज़्यादा वर्क वाली चीज़ें हो, वो अभी ट्रेंड में नहीं चल रहा है। ट्रेंड में है कि आपको मिनिमल वर्क के साथ जो है आपको एक अच्छा लुक दे, ट्रेडिशनल लुक दे। और इंडो वेस्टर्न खास करके ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ना ही पूरा ट्रेडिशनल लड़कियाँ पसंद कर रही हैं, ना ही पूरा वेस्टर्न पे जा रही हैं। इसलिए इस इंडो वेस्टर्न का जो ट्रेंड है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सृष्टि अन्य, क्योंकि ऐसा है कि अगर भाई बहनें तो अपने लिए शॉपिंग करेंगी ही, लेकिन भाई भी अगर गिफ्ट देना चाहे तो इस तरीके के ड्रेसेस भी भाई अपनी बहनों को गिफ्ट ज़रूर दे सकते हैं। नव्या, आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल, जब हम यहाँ पर आए हमने नीचे से ही देखा कि जैसे हमने एंट्री की, यहाँ पे सारे जो सूट्स वगैरह हैं और या फिर हम लहंगे की बात कर लें। चाहेंगे अनन्या, आप नव्या की बात खत्म होने के बाद इस शॉप के बारे में जरूर बता दें और यहाँ पे आके विजिट करके लोग जरूर लेकर जाएं। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले वो बात करूंगी, वहाँ पर वो जो लहंगा है वो उस पर मेरी निगाहें टिक गई। वो इतना सुंदर है, मल्टी कलर है, वो भैया भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लहंगा जो है ये देखते से ही मुझे लगा कि ये मैं ले लूँ भाई, रक्षाबंधन पे तो मैं यही पहनूं, क्योंकि ये इतना सुंदर है, सिंपल है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप उस पर वर्क भी देखिए कितना वर्क किया है और ज़्यादा वो हैवी नहीं है। इसको मैं वेयर कर सकती हूँ, शादी वगैरह में भी पहन सकती हूँ या कुछ फंक्शन उसमें भी मैं इसे वेयर कर सकती हूँ। अनन्या, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भी अपने फेस्टिव सीजन को जो है एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम खुशनुमा बनाना चाहते हैं, फैशनेबल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे क्लासी ड्रेसेस के लिए जो है लीला को विजिट कर सकते हैं, जो कि न्यू मार्केट में है। और आप जैसे ही न्यू मार्केट से एंट्री लेते हैं, लीला शॉप बिल्कुल आपको सामने दिख जाएगी। साथ ही हम जब यहाँ क्वालिटी रेस्टोरेंट के पास आप लीला शॉप को जो है विजिट कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कपड़ों की तो इरम आप तो खूबसूरत लगी रही है। इस पूरे अटायर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप कलर कॉन्ट्रास्ट देखिए कि इसमें ग्रीन है, येलो है एंड पिंक है, जो कि आपस में एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्लस आप देखिए कि इसमें स्टोन वर्क है और साथ ही जिस तरह से पूरा एक बहुत प्रिंटेड के ऊपर ये वर्क किया गया है, बहुत ही नाजुक कह सकते हैं इसको, कि बहुत नाजुक वर्क है और जो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। मटेरियल भी है अनन्या, क्योंकि ये जो अभी टाइम है समर्स का, मतलब ये जो अभी रेनी सीजन्स चल रहा है और ऐसे में एकदम से गर्मी हो जाना, एकदम से ठंडक हो जाना, तो आई थिंक उसके लिहाज से ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल का टेक्सचर है वो सूटेबल है इस सीजन के हिसाब से। बिल्कुल। आप खासकर प्लाजो, श्रग और साथ ही उसकी कुर्ती जो है वो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कलर बहुत कॉन्ट्रास्ट, बहुत स्टेबल है और बैलेंस्ड है। तो ये जो है, अगर आप अपने आउटफिट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी ना पहनकर, बहुत नॉर्मल भी साथ में ना दिखाकर, अगर आप एक बैलेंस लुक चाहते हो, तो बिल्कुल आप ऐसे कलर्स के ऊपर जा सकते हो जो आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लाइक हमने अभी देखा था कि जब पिंक के साथ आप ब्लू वेयर कर रहे हो या फिर आप डार्क ब्लू के साथ आप येलो वेयर कर रहे हो, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये आपके लुक को और ज़्यादा एलिगेंट बना देते हैं। तो ऐसे ही एलिगेंट लुक्स के लिए आप बिल्कुल इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। फैशन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी होता है। और आज बात करेंगे मेंस वेयर के बारे में। जी हाँ, फेस्टिव सीजन में आप क्या पहन सकते हो, राखी पे आप अपने आप को हैंडसम कैसे दिखा सकते हो, और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे अटायर्स के साथ हम बात करेंगे आज कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं अपने आप को गुड लुकिंग बनाने के लिए। तो बिल्कुल लड़के जो यानी कि हमारे भाई जो हैं वो रक्षाबंधन पर क्या पहनने वाले हैं, और बहनें अगर कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं, हाँ ये मतलब लड़कियों के लिए बड़ा वो है कि हमेशा सिर्फ भाई गिफ्ट करें, अब बहनें भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा लगे और साथ ही आपको जो है काफ़ी सारी जो है ऑप्शंस आपके पास हो, तो हम वही ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। और हमारे सहयोगी आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो है शॉपिंग कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। तो इरम क्या देखा आपने? बिल्कुल अनन्या, क्योंकि जिस तरीके से हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की क्लोथिंग हमने देख ली कि किस तरीके से क्लोथिंग होना चाहिए। अब भाई भाइयों का भी तो ध्यान रखना है, डीएनएन परिवार को, तो भाई भाइयों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी स्टफ है। आप देख सकती हैं अनन्या, शर्ट्स के मटेरियल्स बहुत सारे हैं, टी शर्ट्स, क्योंकि ऐसा रेनी सीजन, समर सीजन मिक्स एक सीजन अभी फिलहाल मौसम है। बहुत ज़्यादा, तो लड़के भी कंफर्टेबल क्लोथिंग पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से आप इस तरीके की टी शर्ट्स पे जा सकते हैं। जो आप देख सकती हैं अनन्या कि इस पे जो प्रिंट है वो बहुत ही एलिगेंट सा प्रिंट है, जो एक ट्रेडिशनल लुक भी दे रहा है और आप एक फंकी फैशन लुक भी आप उसको कह सकते हैं कि वो ये बहुत ही बिल्कुल अनन्या, ये प्रिंटेड शर्ट्स हैं, ये हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है। बाकी यहाँ के जो ओनर हैं वो आपको बताएंगे कि और क्या खास वैरायटीज़ है यहाँ पर है। सर आपका नाम बताइए पहले। मैं सतीश कुमार गंगराड़े, न्यू मार्केट लक्ष्मी गारमेंट्स का ओनर हूँ। सर अभी फिलहाल राखी आ रही है, राखी पे कौन कौन से ऐसे आउटफिट्स हैं जो लड़के प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लड़कों के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शंस तो सभी अच्छे हैं और सभी बहनें चाहती हैं कि अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन पर कोई ना कोई चीज़ लेके जाएं, तो सभी बच्चियाँ आती हैं, टी शर्ट लेके जा रही है, शर्टें लेके जा रही हैं, और अपना कुर्ता पैजामा है हमारे पास। कुर्ता पैजामे भी बहुत अच्छे बिकते हैं, उसके साथ में जैकेट्स है, कोटी है, सभी तरह की वैरायटी बहुत अच्छी बिक रही है। अभी फिलहाल आप किस तरह से अपनी वैरायटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि सीजन के साथ साथ जो है आउटफिट बदल जाता है, ट्रेंड बदल जाता है, तो अभी फिलहाल ट्रेंड में कौन कौन से ज़्यादा? ट्रेंड के अंदर यही प्रिंटेड शर्टें चल रही हैं और ब्राइट कलर की शर्टें चल रही हैं और टी शर्ट्स इस टाइप के फैब्रिक्स चल रहे हैं,
और अच्छी है वैरायटी और सभी चीज़ें अच्छी हैं। आपने भी प्रिंटेड शर्ट जो है अभी पहनी हुई है, तो इस वक्त आप भी जो है ट्रेंड में हो। नहीं, अब हम तो बढ़ने चल रहे हैं, हम तो वी आर डूइंग दैट बिजनेस, तो हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे हम भी पहने और सबको पहना है। राखी पे क्या कहना चाहेंगे? राखी पे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई राखी पे हम ये चाहते हैं कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने बहनों से राखियाँ बंधवाएं और अच्छे से गिफ्ट दें उनको और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें। चलिए, तो बिल्कुल राखी पे जो है आप अपनी अगर आउटफिट्स की तलाश में हैं तो बिल्कुल आप प्रिंटेड टी शर्ट्स जो हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको पेस्टल कलर पसंद है तो आप पेस्टल शर्ट्स जो है आप बाय कर सकते हैं। साथ ही टी शर्ट्स और कैजुअल टी शर्ट्स जो है वो भी काफ़ी ट्रेंड में है, जो हमने जाना। तो ये तमाम सारे ऑप्शंस आपके पास है। अगर इसके अलावा आपको और ट्रेडिशनल लगना है तो कुर्ते पजामा के ऑप्शन भी आपके पास हैं। साथ ही कोटी या फिर जैकेट भी आप वेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे ऑप्शंस के साथ हमने जाना कि आप क्या क्या पहन सकते हैं। भाई बहनों का भी ध्यान रखिए और उनके लिए क्या कुछ ट्रेंड्स है वो हम बाहर डिस्प्ले में ज़रूर देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ उनके लिए भी हैं। यहाँ छोटे छोटे आउटलेट्स और पैम्फलेट्स हम देख सकते हैं जो बच्चों के अटायर्स के यहाँ पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अगर हम बच्चों की बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जब घर में मनता है तो बच्चे खासकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं और आपके बच्चे क्या पहने वो बड़ा मैटर करता है। तो आप देखिए कि अगर आपको अपने बच्चों को जेंटलमैन टाइप दिखाना है तो बिल्कुल आप इस तरह से कोट की तरफ जा सकते हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त बच्चों के लिए कोट पैंट जो है काफ़ी ज़्यादा, इसमें 3 पीस सूट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। साथ ही कुर्ता इज़ वेरी गुड। कुर्ता जो है मुझे लगता है कि ऑन गो है कि आप जब भी कहीं जाना है तो आप बिल्कुल कभी भी कुर्ता पजामा जो है वेयर कर सकते हैं और राखी पे खासकर कुर्ता पजामा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दूसरी ओर अगर आपके बच्चे जो हैं थोड़े और छोटे हैं तो आप बिल्कुल उनको कैजुअल वे भी पहना सकते हैं, जहाँ पे टी शर्ट्स और प्लस जीन्स आप उनको वेयर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप देखिए कि शर्ट्स एंड जो पैंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है चलन में है और ऐसे में ये भी जो है ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो आपके बच्चों की चॉइस क्या है, कितना बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अटायर जो है अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। देख लिया कि कपड़ों में लड़कियों के फैशन में क्या कुछ है, लड़कों के फैशन में क्या कुछ है, बच्चों के लिए क्या कुछ है, यानी अलग अलग लोगों के लिए क्या कुछ नया ट्रेंड है। फैशन का पूरा ट्रेंड हमने देखा। अब बात करते हैं जो कि आपके आउटफिट को, आपके कपड़े को, यानी लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्वेलरी। जी हाँ, आप पहनने क्या वाले कपड़े तो ठीक है, शॉपिंग वगैरह आपने अटायर अपना फिक्स कर लिया, अटायर आपने अपना ढूंढ लिया, लेकिन अब इसके साथ आप अपने आउटफिट को एसेसराइज कैसे करने वाले हैं, उस पर 4 चांद कैसे लगाने वाले हैं, उसके लिए अब हम आ पहुँच रहे हैं यहाँ पर। हम जिस तरह से भी हमारे सहयोगियों ने जिक्र किया था कि न्यू मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस ज्वेलरी शॉप पर हम मौजूद हैं जहाँ पर आपको अलग अलग ज्वेलरी दिखाएंगे हम और अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई बैंगल्स की, और आजकल बैंगल्स जो है ब्रेसलेट फॉर्म में भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खासियत ये है, यानी अगर आपको ज़्यादा बैंगल्स, क्योंकि पहले क्या होता था लड़कियां ज़्यादा बैंगल्स पहनना पसंद करती थी और उसके साथ साथ कड़े वगैरह पहनना पसंद करती थी, बट अब आजकल लड़कियां सोचती है भाई इतना सारा कौन पहने, इसलिए बैंगल्स को ही ब्रेसलेट फॉर्म भी दे दिया है। और कम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगल्स, तो ये बैंगल्स आप देख सकते हैं इस तरह के शेल वाले बैंगल्स हैं ये, जो कि, और ये वाइट मोती पर ये बैंगल्स हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड वर्क भी है इसमें। इनमें भी इस तरह के आपको शेल के साथ ऑक्सीडाइज्ड वर्क आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं स्टोन्स के साथ वर्क है, शेल्स के साथ। जिस तरह से मैं शेल्स का जिक्र कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं ब्राउन शेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की जो है ये आप देख सकते हैं। वाइट अगर कुछ आप पहन रहे हैं या इस तरह का आपका कुछ आउटफिट है जिसमें वाइट वर्क है तो उसको ये बिल्कुल एनहांस करेगा। यहाँ पर आपको इसकी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर बैंगल्स की हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए, जो मैं ब्रेसलेट फॉर्म की बात कर रही थी, ये ब्रेसलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ कड़े तो अलग अलग आपको देखने को मिल ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे जो कड़े हैं, कड़ों के साथ बैंगल्स भी, यानी जो पहले सिंपल कड़े देखने को मिलते थे इनके साथ साथ बैंगल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये ब्रेसलेट्स हैं जिनको अगर आपको ज़्यादा बैंगल्स वगैरह पहनना पसंद नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ स्टोन वर्क भी अब बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो मैं बात कर रही थी ब्रेसलेट्स की, क्योंकि ब्रेसलेट्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी अटायर पहनना पसंद नहीं करते, हमें बहुत लाइट वेट चीज़ें पसंद है, तो उनके लिए आप इस टाइप के ब्रेसलेट्स के लिए जा सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी है इसमें भी, आप देख सकते हैं इस टाइप के भी ब्रेसलेट्स। और कलर कॉन्शियस अगर आप है, क्योंकि कई लड़कियां जो होती है वो अपने आउटफिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि जिस कलर का मेरा आउटफिट है उसी कलर का जो ज्वेलरी है वो भी होना चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी। ये कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन एक बार इसको दिखाएं।
कि आप देख सकते हैं इस तरह के जो ब्रेसलेट्स हैं ये कितने सुंदर, इनके कलर ऑप्शंस कितने प्यारे हैं। हमारी सहयोगी यहाँ पे मौजूद है और ये सब भी अब यहाँ पर देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। बैंगल्स की मैं बात कर रही थी, नेक पीसेस यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इरम, आपको कौन सा नेक पीस अच्छा लगा और क्या कुछ नया देखने को मिला नेक पीस में? कोई चॉइस नहीं है सृष्टि, क्योंकि आप देख सकती हैं इतने खूबसूरत, इतने डिज़ाइनर नेक पीसेस हैं ये कि आपकी ड्रेस पे चार चांद लगाने के लिए आई थिंक काफ़ी हैं। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है चोकर सेट का, वो बहुत ट्रेंड में है। वो आपके हर आउटफिट पे बहुत एलिगेंट लुक देता है। अब आप लेयर्स वाले देख लें तो लेयर्स के भी बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पर हैं। इवन चोकर की जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो उसमें कुछ ट्रेडिशनल भी हैं और कुछ वेस्टर्न पैटर्न में भी चोकर्स यहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है ये। और अभी जैसे कि गरबे का टाइम भी आने वाला है, बहुत नज़दीक है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ज्वेलरीज की काफ़ी वैरायटीज़ लगी हुई हैं। चोकर्स के बहुत सारे सेट हैं और ये आप सेट देख सकती है कितना एलिगेंट सेट है कि किसी भी आप नॉर्मल अगर आपने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है तो उस पर ये जा सकता है। वैरायटीज़ आप देख सकती हैं, भरपूर वैरायटीज़ है। सामने डिस्प्ले में वाइट कलर का एक सेट लगा हुआ है पर्ल का, वो अपने आप में बहुत ही ख़ास है। और एक जिस तरीके से हम ये कलरफुल देख सकते हैं क्योंकि किसी भी ड्रेस के साथ वो जा सकता है, कलरफुल डिज़ाइन है उसका। और काफ़ी वैरायटीज़ हैं चोकर्स में, नेक पीसेस में और सेट में। बाकी हमारी सहयोगी और भी हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ। सब शॉपिंग कर रहे हैं और जिस तरह से अभी इरम ने जिक्र किया कि देखिए गरबे का टाइम आने वाला है, इसलिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है हमेशा फैशन में रहती है। इनके साथ साथ आपको कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी 2 in 1 ऑक्सीडाइज का लुक भी देगा आपको, उसके साथ साथ ही पर्ल्स का लुक भी देगा। इरम, जब हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जब हम कपड़े देख रहे थे तो हमने देखा था कि पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे इस बार। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पेस्टल कलर्स आपको ज्वेलरी में भी दिखाई देंगे। यानी कुछ लड़कियाँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा कलर कॉन्शियस होती हैं वो, कि अगर उनको अपने आउटफिट का मैचिंग ही ज्वेलरी चाहिए होता है तो उनके लिए तो भाई ये गुड टू गो है, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पर आकर अपने पेस्टल कलर्स चूज़ कर सकते हैं, नए नए कलर्स, क्योंकि कई बार ये कलर ऑप्शंस मिल नहीं पाते हैं और ये कलर ऑप्शंस आपको मिल सकेंगे। शॉपिंग कर रही हैं। बिल्कुल, अब मैं अनन्या से ही जानूंगी कि अनन्या, यहाँ पर इतने सारे इयररिंग्स दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने जिस तरह से देखा बैंगल्स देखा हमने और उसके साथ हमने नेक पीसेस देखी कि क्या कुछ नया है, तो अपने इयररिंग्स में क्या कुछ नया देखा और क्या कुछ लग रहा है आपको कि अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम ट्रेडिशनल वेयर की बात कर रहे हैं तो आप जो है इस बार झुमके जो है मल्टी कलर में ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है ये ब्लू कलर हुआ या फिर पिंक कलर हुआ, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर हुआ, ये जो है ये झुमके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खासकर दिन के वक्त में। खासकर अगर हम पर्ल की बात करें तो झुमकों में पर्ल्स भी हैं जो बहुत अच्छा आपको लुक देती हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो लॉन्ग चेन पैटर्न में जो इयररिंग्स आप पहनते हो तो ये आपकी किसी भी अटायर को जो है बहुत ज़्यादा एलिगेंट बना देता है। खासकर अगर आप इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो तो आप इस तरह के जो है इयररिंग्स पे जा सकते हो। साथ ही पर्ल पे जो है आप जा सकते हो। पर्ल इयररिंग्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड में है। और ऐसे में अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग पहनने का वो नहीं है तो आप चेन पैटर्न में जो है इयररिंग्स पहन सकते हो, जो कि आपके लुक को सटल बनाता है, साथ ही आप बहुत बैलेंस भी लगते हो उसमें। बिल्कुल, और यहाँ पे मल्टी कलर जो झुमकों की बात करी थी अनन्या, आप ये ऊपर हम देख सकते हैं कि इस तरह के मल्टी कलर झुमके यहाँ पर हैं जो अगर आप चाहो कि आपको हर आउटफिट में काम दे, यानी कलर ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे ही, जो आप अपने आउटफिट के मैचिंग, जो भी आप अपना आउटफिट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हमेशा फैशन में रहती है, इसलिए ऑक्सीडाइज झुमके भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं वाइट पर्ल की जो बात अनन्या कर रही थी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है ये, और इन्हीं के साथ साथ ऑक्सीडाइज में वर्क भी दिया हुआ है। यानी यहाँ पे तमाम वैरायटी आपको दिखाई देगी, हर तरह की ज्वेलरी में हर तरह की वैरायटी आपको दिखाई देगी। इसी के साथ साथ जब हम बैंगल्स की बात कर रहे थे, मेरी सहयोगी नव्या यहाँ पर ट्राई भी करने लगी बैंगल्स। नव्या, क्या कहोगी बैंगल्स के बारे में? क्या कुछ कलेक्शन अच्छा लगा और क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? हाँ सृष्टि, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुंदन की कड़ों की बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम बैंगल्स की बात करते हैं तो माइंड में यही आता है कि हम ऐसे कौन से कड़े पहने जो मैच हो जाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग वैरायटी भी है यहाँ पर। वहीं अगर मल्टी कलर की बात कर लीजिए, सबसे पहले हम कुंदन की बात करेंगे। ये देखिए, मैंने तो ये वेयर भी किया हुआ है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बीच में मैं अगर चूड़ियाँ लगाती हूँ तो ये सेट पूरा परफेक्ट लगेगा। जिस तरीके से हम बार बार बात करें ट्रेडिशनल पूरा मतलब गेटअप में हमें किस तरीके से हम रहेंगे। और ये ब्लैक कलर की ये भी देखिए आप बैंगल्स, ये मतलब ऐसा ही कि हम किसी भी सूट पे इसे वेयर कर सकते हैं। वही ये मोतियों वाली भी देखिए मल्टी कलर, मतलब कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऐसा लग रहा है परफेक्ट है। अब हम चूड़ियाँ अगर पहनेंगे, बैंगल्स अगर हम पहनेंगे तो
सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारा हाथ हेवी कैसे लगे, क्योंकि हमें हेवी करने के लिए उसमें कड़े डालने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए वैरायटी भी अलग अलग है। हमने भैया से भी पूछा भी था तो भैया बोल रहे थे इस पे जो है कुंदन का वर्क किया हुआ है। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरह से नवजीत ने यहाँ पे ट्राई भी किया हुआ है। और ऑक्सीडाइज की हम बात करें तो देखिए ऑक्सीडाइज बैंगल्स भी यहाँ पर है, जिसमें मोर की पंख का भी प्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है। यानी अलग अलग ये वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। और गरबे का भी जिक्र जिस तरह से रम कर रही थी कि गरबा भी अब शुरू होने वाला है, तो लड़कियां अगर शॉपिंग करने आ रही हो तो भाई आपको हर तरह की यहाँ पर वैरायटी मिलेगी। आपके सारे फेस्टिव लुक के लिए जितनी भी एसेसरीज है आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है एसेसरीज से पूरा भरा पड़ा है। और अलग अलग वैरायटी आपको हर चीज़ में, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे नेक पीसेस हो, चाहे इयररिंग्स हो, चाहे एंकलेट्स हो, तमाम चीज़ों में आपको तमाम वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राखी भाई बहन के प्यार का बंधन, जी हाँ रक्षाबंधन है। और इस मौके पर बाजार में देखिए चहल पहल है और बहनें जो हैं अपने भाई के लिए राखियां लेने आ रही है। अब हम मार्केट में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी वैरायटी की जो है राखियां हैं। वहीं जो भाई हैं वो भी अपने बहनों के लिए तोहफे खरीदने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं राखी की दुकान पर और हमारी सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि कितनी अलग अलग वैरायटी की ये राखीज है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस बार ट्रेंडिंग में क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर नग वाली राखी की बात कर ली जाए, यहाँ पर धागे वाली राखी की बात कर ली जाए। और देखिए लोग यहाँ पर जो है वेराइटीज मांग भी रहे हैं कि किस तरीके की। भैया यहाँ पर बहुत सारी राखियाँ हैं, इस बार क्या कुछ ट्रेंड में आया है कुछ खास, ये हम भैया से भी जानेंगे। लेकिन अब हमारे साथ ईरम भी है और हमारी सहयोगी भी है, उनसे। ईरम देखिए यहाँ पर राखी की वेराइटीज तो बहुत सारी है। यहाँ पर भगवान जी वाली राखी भी है, फिर ओम भगवान जी वाली देखिए यहाँ पर ये राखी है। उसके बाद नग वाली राखी की बात कर लीजिए, स्टोन वाली राखियों की बात कर लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए धागे में, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा सिंपल राखी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि लड़कों की चॉइस थोड़ी अलग होती है, वो सोचते हैं हमें सिंपल सोबर और अच्छी। तो बहनें भी जो है यहाँ मार्केट में आई है और अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही है, शॉपिंग कर रही है। हम लोग भी वही राखियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग राखी हमें मिले। हम लोग हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई राखी इस बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर हम ढूंढेंगे। लेकिन अभी जो राखी की वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद है वो बहुत एक्सेसिव वैरायटीज़ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ख़ास वैरायटीज़ हैं। धागे की वैरायटीज़ जिसका आप जिक्र कर रही थी राखी का, वो बहुत सिंपल और एलिगेंट राखियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी हम जानेंगे कि यहाँ पर बच्चों के लिए क्या कुछ राखियाँ हैं, किस टाइप की। क्योंकि बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो बच्चों को कार्टून्स वाली राखी ज़्यादा पसंद होती है। अनन्या, यहाँ पर राखी की वैरायटी हम देख रहे हैं, धागे वाली राखी, स्टोन वाली राखियाँ हैं और सिंपल राखियाँ भी हैं। आजकल सिंपल राखियाँ ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। आप किस तरीके की राखी देख रही है? और यहाँ पर बच्चों की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ खास दिख रहा है बच्चों के लिए आपको? देखिए राखियों में जो है मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल राखी होती है नॉर्मल हमारी इस तरह की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं मोस्टली ऐसी राखियाँ प्रेफर करती हूँ। दूसरी बात, स्टोन वर्क में राखी मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब मेरे भाई को थोड़ा सा हैवी वर्क वाली राखी अच्छी लगती है, तो मैं उसकी चॉइस के हिसाब से राखी लेती हूँ। लेकिन अगर हम सोबर राखी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरह की राखियाँ जो है आप इस बार ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नई, मुझे ये काफ़ी नया पैटर्न लगा इस बार का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखिए कि एक तो बहुत सिंपल कलर्स हैं और आपके हाथ पे कलर नहीं छोड़ेगा ये धागा जो है। दूसरी बात, जहाँ पर हम राखियाँ ले ही रहे हैं तो हम देखिए आपको कि इस तरह की जो है ये मोर वाली राखी मुझे बहुत पसंद आई। देखिए ये मोर वाली राखी है, ये अनन्या को बहुत पसंद आई है। तो मैं बिल्कुल, अगर मैं चाहूँगी तो मैं यही वाली राखी अपने भाई को बांधना चाहूँगी। तो यहाँ पर सृष्टि आप भी यहाँ पर राखी देख रही हैं, किस तरीके की राखी पसंद आई है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं धागे वाली सिंपल राखियाँ, बच्चों के लिए भी जो है अच्छी अच्छी राखियाँ यहाँ पर आई हैं इस बार मार्केट में। बिल्कुल नवजीत, वैसे आप लोग ने सारी राखियों को तो डिस्क्राइब कर ही दिया है कि किस तरह की राखियाँ यहाँ पर, तमाम राखियों के बारे में जानकारी दी है। लेकिन मैं एक चीज़ जो दिखाना चाहूँगी, ये जो भाभीयों के लिए राखियाँ हैं इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है। कड़े के साथ यहाँ पर वैरायटी है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और इसमें और भी वैरायटी है, बट एक तो मैंने हाथ में लेके दिखाया, उसका कलर कितना प्यारा था। तो यानी अगर आपको देखना है, क्योंकि मुझे भी भेजनी है अपने भैया भाभी को राखी, तो अगर बाकी राखियों को तो आप लोग ने अच्छे से डिस्क्राइब किया ही है, बट भाभीयों के लिए भी अगर आपको राखी देखनी है तो उसके लिए भी बहुत सारे पैटर्न मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर सृष्टि ने बताया कि भाभीयों के लिए भी जो है बहुत सारे पैटर्न में यहाँ पर देखिए कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं हमने जिस तरीके से बच्चों के लिए बात की थी, ये देखिए इतनी सॉफ्ट होती है, ऐसे कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो जो है उन्हें हम ये राखियाँ बांध सकते हैं। वहीं पर भगवान जी वाली राखी की जो हमने बात की थी, ये राखी भी देखिए यहाँ पर भगवान जी की यहाँ पर जो है ये राखी बनी हुई है। वहाँ पर कार्टून्स की हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो ये किड्स के लिए
क्योंकि हम देख रहे हैं कि किड्स को भी जो है ऐसी सिंपल सी राखियाँ बांधनी चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो और वो जो उनके हाथ भी बेहद खूबसूरत लगे। और मार्केट में तो पूरी चहल पहल है ही, क्योंकि मार्केट में जब अंदर आए तो यहाँ पर देखिए मेहंदी भी लगवाई जा रही है। और हमारी सहयोगी अनन्या को देखिए, अनन्या, रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस पर बहनें सस्ती संवरती हैं और आप यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना भी चल रहा है, मेरे व्रत रहते हैं और साथ में क्या कहते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हाथों को सजाना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक है और मैं इसलिए मेहंदी लगवा रही हूँ। और ये एक हमारी परंपरा भी है कि किसी भी शुभ अवसर पर जो है मेहंदी जरूर लगाई जाती है, तो ये मेहंदी जो है मुझे इसलिए बहुत पसंद है। बिल्कुल, वही सावन की बात कर ली जाए तो सावन में सभी लोग जो है, महिलाएं बहनें जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं। अनन्या, बिल्कुल, देखिए सावन में मेहंदी का अपना एक महत्व होता है, जहाँ पर आप अपनी परंपराओं से भी जुड़े हुए रहते हैं। साथ ही आप देखिए कि मेहंदी जब लगती है, हाथों में रचती है, तो बहुत सुंदर भी लगती है। साथ ही हमें हमारी परंपराओं की याद दिलाती है, हमारी रूट्स की हमें याद दिलाती है। और मेहंदी जितनी सुंदर लगती है, मुझे लगता है कि आजकल के टैटूज उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली मेहंदी इज़ माई फर्स्ट चॉइस कि अगर मुझे कोई भी त्यौहार है तो मैं मेहंदी जरूर लगवाती हूँ। बिल्कुल, कोई भी त्यौहार हो तो बहनें जो है मेहंदी ज़रूर लगवाती हैं। अभी और आपको मार्केट में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या जो है इस बार कुछ खास आया, क्योंकि कपड़ों की हमने बात कर ली, जिस तरीके से ज्वेलरी की हमने यहाँ पर बात कर ली और मिठाइयों की भी जो हमने यहाँ पर बात कर ली। और यहाँ पर देखिए सबसे खास होता है कि जब बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो ये वस्त्र भी देती हैं, तो यहाँ पर ये रुमाल का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम देखें कि श्रीफल भेंट किया जाता है और फिर श्रीफल देते हैं और ये श्रीफल वाले रुमाल है, ये छोटे छोटे और इसका जो है उपयोग बाद में भाई भी करते हैं। अब चलिए, और यहाँ पर जो है अलग अलग वैरायटी की राखी है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी राखी है और लगातार हम देख रहे हैं यहाँ चहल पहल अच्छी खासी नज़र आ रही है, क्योंकि राखी का त्यौहार है, काफ़ी ज़्यादा खास ये त्यौहार होता है। साल भर बहनें इस त्यौहार का इंतज़ार करती है, क्योंकि खास तो होता ही है। डबल गिफ्ट की यहाँ पर बात हो जाती है, क्योंकि बहनें जो है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी जो है कामना करती है कि वो आगे बढ़े। और उसी तरीके से बहनों की अगर बात कर ली जाए तो भाई जो है उनकी रक्षा का वचन देता है। तो देखिए मार्केट पूरा यहाँ पर जो है, मार्केट में अच्छी खासी चहल पहल है और लोग यहाँ से शॉपिंग करें। चलिए यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग्स करें, इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके की राखी खरीदना पसंद कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर राखीज हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इन्हें कौन सी राखी पसंद आई है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, कैसा लग रहा है, शॉपिंग कर रहे हैं आप, किस तरीके की राखी? अच्छा लग रहा है, अभी राखियाँ ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही जैसी हमें चाहिए। देखिए लगातार यहाँ पर जो है लोग आए जा रहे हैं और यहाँ पर राखियों की देखिए, ये जो है हम यहाँ पर मोती वाली राखी की भी बात करेंगे। ये सिंपल राखी भी है और सोबर राखी भी है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग इस तरीके की राखी यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। और भैया से भी जानेंगे और हमने भाभीयों के लिए भी यहाँ पर जानी। ये देखिए तिरंगे वाली राखी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है तिरंगे वाली राखी भी ट्रेंड में यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि लोग इन्हें देखकर पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर पूरे मार्केट में धूम मची हुई है। दीदी, रक्षाबंधन का त्यौहार है, कैसी राखी पसंद करेंगे, क्या कुछ खरीदेंगे, आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं? बहुत सारी वैरायटी हैं, आप कोई सा भी जो अच्छा लगे। आजकल इविल आइज वाली आ रही है तो वो प्रेफर करेंगे कि भाई को नज़र ना लगे। देखिए भाई को नजर ना लगे, ऐसी भी राखियाँ जो है यहाँ पर पसंद की। भैया यहाँ पर बहुत सारी राखी की वैरायटीज, सबसे स्पेशल क्या है और ट्रेंड में क्या चल रहा है? अच्छा स्पेशल बच्चों के लिए क्या कुछ खास? एक ये भैया भाभी का सेट आया हुआ है ये। भैया भाभी का जी, ये देखो इसको, ये डिसेंट है, कुछ कॉमन सेट का चीज़ है ये। देखिए ये मल्टी कलर भी है और ये भैया भाभी दोनों के लिए पूरा सेट यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं भैया के लिए राखी ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बहनों के लिए जो भाभी हैं हमारी, उनके लिए हम क्या लें। यहाँ पर जो सेट है इसमें दोनों के लिए एक ही तरीके की राखी है। भाई बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी नाजुक होती है। बच्चों के लिए कार्टून फैब्रिक में और कुछ नॉर्मल स्टाइल में, कोई स्टोन टाइप में डिसेंट सा है, वो लगा हुआ है भैया के पास। ये देखो सब कुछ देखिए डिसेंट सी जो है राखियाँ वो बच्चों के लिए आई हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये रुमाल्स हैं राखियों वाले, ये भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है मार्केट में सभी बहनें आ रही हैं, शॉपिंग जो है लगातार जारी है, क्योंकि ये त्यौहार ही कुछ ऐसा है कि सभी लोग जो है इस पर शॉपिंग करते हैं। महिलाओं की बात कर ली जाए, बहनों की बात कर ली जाए, अपने लिए कपड़े खरीदती हैं, अपने भाइयों के लिए कपड़े खरीदती हैं, और जो भाई हैं वो भी अपनी बहनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदते हैं।
अब यहाँ पे बातचीत हुई क्लोथिंग की, अटायर की, ज्वेलरी की, मेहंदी भी हमने लगवाई और राखियों की भी बात हमने कर ली। तो भाई मेरी सहयोगी यहाँ पे मौजूद है और हम हमारी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मिठाई, कोई त्योहार हो और मुंह मीठा ना हो और मिठाई की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिठाई से ही तो आपके हर त्योहार की शुरुआत होती है। तो चलिए हम यहाँ पर गागर स्वीट्स पर मौजूद है, क्या कुछ खास है, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मिठाई की शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो मीठी मीठी और अच्छी सी एक खुशबू आ रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। क्या कहेंगी ना? हाँ, हम जैसे यहाँ पे एंटर हुए यहाँ पर मिठाइयों की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं अगर मेरी फेवरेट मिठाई की बात करूँ तो मुझे काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है और मिल्क केक भी। और यहाँ पर तो वेराइटीज़ भी बहुत सारी है अलग अलग। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि और क्या कुछ स्पेशल जो है मिठाई, यहाँ की फेमस मिठाई कौन सी है। बिल्कुल, देखिए हम जब भी हम मिठाई की बात करते हैं तो गागर पे हमेशा कुछ ना कुछ नया मुझे सरप्राइज मिलता है। और इस बार जब हम राखी पे आए हैं तो मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स दिखे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करे। साथ ही दूसरी बात हमने घेवर देखा। घेवर जो है आपको बता दें मारवाड़ में जो है कहते हैं राजस्थान में कि जब घेवर होता है राखी पे खासकर बनाया जाता है और घेवर जब ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो घेवर है मुझे वही देख के बार जो है लग रहा है कि यार इतने सारे आप खुशी देख सकते हैं मिठाइयों का नाम सुनते ही मेरे सहयोगियों के चेहरे पे क्या खुशी है। सृष्टि, आप क्या कहेंगे? वैरायटी तो बहुत सारी है। जिस तरह से नवजीत ने भी जिक्र किया कि उसकी फेवरेट मिठाइयाँ क्या है, उसने उसको देखा है। और जिस तरह से अनन्या ने जिक्र किया कि हैम्पर्स बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल बहुत क्रिएटिव हैम्पर्स हैं जिनको आपको गिफ्ट कर सकते हो। और क्योंकि रिश्तेदारों के घर पर जाना होता है तो कई बार होता है कि हम हैम्पर्स ही प्रेफर करते हैं, तो आजकल इनका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़, डाइट कॉन्शियस लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्थ इशूज़ बहुत होते हैं लोगों को, उसको लेकर यहाँ पे डाइट वाले जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लेके भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे सृष्टि ने कही है कि हेल्थ कॉन्शियस, भाई मिठाई की बात हो रही है और हेल्थ का ध्यान रख लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और गागर स्वीट्स में हमें हमेशा वही देखने को मिलता है। गागर स्वीट्स के ओनर हमारे साथ मौजूद है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी से हम बातचीत करेंगे कि इस बार गागर स्वीट्स पर रक्षाबंधन में क्या स्पेशल है। नमस्कार। तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है इस त्यौहार को लेके। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह के पैकेजिंग है, कई तरह के मिठाइयाँ हैं जो ट्रेडिशनल खास तौर पे राखी के समय पे लोग घरों में बनाते हैं और पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि राखी का समय सावन में आता है और सावन से जुड़े हुए घेवर रहते हैं, फेनी रहती है, मिठाइयाँ जो अभी जैसा बात हुई कि मिठाइयों में भी बहुत सारे हमारे ऑप्शंस अब मेजरली ऐसे हैं जो कम शुगर वाले हैं या फिर बगैर शुगर वाले हैं, नेचुरल हैं या गुड़ वाले हैं। और उनके हैम्पर्स भी बनाए गए हैं, साथ में नमकीन्स भी बनाए गए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट की भी ऐसी रेंज है जो रोस्टेड है। ऐसे रोस्टेड आपको नमकीन भी बहुत तरह के हैं जो टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। यानी कि हेल्थ का जो ऑप्शन हमेशा हर त्यौहार पे हमें देखने को मिलता है वो भी इस वक्त मौजूद है। और एक स्पेशल स्वीट आती है जो आई थिंक बहुत कॉस्टली भी होती है और टेस्ट और हेल्थ दोनों का ध्यान में रखते हो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हर त्यौहार की होती है। उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी आपने अच्छा पूछा। ये मेन अभी जो खास होता है समय घेवर बनाया जाता है। तो घेवर हमारे पास गुड़ के घेवर भी अवेलेबल हैं जो गुड़ से बने हैं। और उसके अलावा हमने इसको सोने के वर्क का भी घेवर बनाते हैं जो इस समय काफ़ी चलता है, जो लगभग 12,000 रुपये किलो जिसका रेट रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी और भी स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं जो हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक झलक आपको यहाँ पे हैम्पर्स की एक बार दिखा दूँ, क्योंकि गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के गिफ्ट हैम्पर्स आप अपनी बहनों के लिए ले जा सकते हैं, अपने भाइयों के लिए बहनें भी ले जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसकी जो पैकेजिंग है वो की गई है। हेल्थ का हमेशा ध्यान रखा ही जाता है। कुछ इस तरीके के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, आप ले सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन हैम्पर्स को बनवा सकते हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं और अपने त्यौहार में चांद लगा सकते हैं। तो जिन घेवरों की बात हम कर रहे थे, हालांकि जो सोने के वर्क वाला जो घेवर है वो अभी नहीं आया है, वो आता है जब रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले वो अवेलेबल हो जाता है गागर स्वीट्स पर। ये घेवर है जिसका जिक्र अभी धर्मेंद्र जी कर रहे थे।
गुड़ का घेवर, यानी कि सेहत का ध्यान रखते हुए गुड़ का घेवर बनाया गया। ये घेवर के साथ हैम्पर को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपका ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ स्वीट्स हैं, 2 अलग अलग प्रकार की स्वीट्स है, एक लड्डू है, एक मिठाई है और नमकीन भी है, और बीच में घेवर को भी यहाँ पे एक गिफ्ट हैम्पर के तौर पे आप देख सकते हो। उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत इसकी पैकेजिंग भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप ज़रूर इन मिठाई के इस हैम्पर को गिफ्ट दे सकते हैं और अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को, भाई बहन के इस खूबसूरत से प्यारे से त्यौहार को और भी खुशनुमा और हसीन बना सकते हैं। तो चलिए, क्या कुछ खास वैरायटीज़ हैं आज वो हम ज़रूर टेस्ट करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। भाई मिठाइयाँ हों और उनका जायका ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मेरे साथ मेरी सहयोगी भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मिठाइयाँ मौजूद हैं उनके बारे में हम जानेंगे, फिर उनका जायका लेके आप तक पहुँचाएंगे। जी, सबसे पहले तो मुझे एक एक मिठाई के बारे में आप बताइए, फिर हम टेस्ट लेके बताएंगे कि सच में वही टेस्ट है, वही हेल्थ को ध्यान में रख के इस टेस्ट को बनाया गया। नमस्ते, मेरा नाम सुमिरन डिया श्रवण है। मैं स्टोर मैनेजर हूँ गागर में। अभी जैसे कि हमारा डिस्कशन चल रहा था घेवर के ऊपर, तो हमारे पास केसर फ्लेवर में भी मिनी घेवर है। लाइक बहुत बार ऐसा होता ना, लोगों को सिंगल पर्सन के लिए, 2 लोगों के लिए चाहिए थे, तो उसके लिए भी हमने ये मिनी केसर घेवर लाया हुआ है। एंड उसके बाद हमारे पास ये एक काफ़ी डिफरेंट लड्डू है, रोज़ ड्राई फ्रूट लड्डू। इसमें ये प्योर रोज़ के पेटल्स यूज़ होते हैं और अंदर इसके ड्राई फ्रूट का बॉल रहता है। एंड एक और सेकंड थिंग है, हमारे पास गुड़ की काजू कतली है। आप ऐसा देख सकते हो, जैसे लोग काजू कतली पसंद करते हैं बट अभी लोग चीनी अवॉइड कर रहे हैं, तो हमारे पास गुड़ में भी काजू कतली है मैम, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। और हमारे पास सैटरडे संडे शुगर फ्री कलाकंद आता है, तो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जिनका व्रत वगैरह भी है, तो वो शुगर फ्री कलाकंद भी प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अदर हमारे पास एक नेचुरल स्वीट्स में है, ये खजूर कतली है। ये प्रॉपर खजूर से बनी होती है और इसके अंदर हम नट्स ऐड करते हैं, मीन प्रॉपर नेचुरल रहती है, कोई इसमें शुगर ऐड ऑन नहीं रहती है। एक लास्ट और है संगम बर्फ़ी हमारे पास, इसमें 3 डिफरेंट लेयर रहते हैं। इसका जो टॉप है वो काजू और मावे का रहता है, एंड जो इसका हील है वो भी काजू का पेस्ट रहता है, बीच में इसके गुलकंद है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स में कस्टमर काफ़ी पसंद करते हैं इसको हमारे यहाँ। यस, संगम बर्फ़ी। मैं अभी चाहूँगी कि मैं इनसे ये बॉक्स ले लूँ और यहाँ से इजाज़त लेके अपनी सहयोगी के साथ इस एक एक बर्फ़ी को टेस्ट करके और आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनन्या से। हालांकि उसका व्रत है, तो हम चाहेंगे कि ये जो व्रत के हिसाब से अभी ये जो काजू कतली, खजूर कतली इसका जो नाम दिया गया है और इसमें बीच में नट्स यूज़ किए गए हैं, तो अनन्या से मैं चाहूँगी कि इसका जायका लें और हमें ज़रूर बताएं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि इसका जायका कैसा है। थैंक गॉड यार, आप मेरे पास आए और मुझे आपने बोला कि टेस्ट कर लो, क्योंकि मेरी नज़र उसी पे टिकी हुई है बहुत देर से। हालांकि मेरा व्रत है, प्लस मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं शुगर बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि गागर में अगर मैं आप उसे उठाएं और जायका लें। बिल्कुल गागर में मैं आई हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, तो बिल्कुल अभी खजूर कतली जो है ट्राई करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे इसका टेक्सचर। नेचुरल स्वीटनर बहुत अच्छा है इसका, प्लस नट्स काफ़ी अच्छे रोस्टेड हैं और ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा पसंद भी आया। ओके, तो हमने खजूर कतली खा ली है। खजूर कतली काफ़ी अच्छी थी, मैं थोड़ा सा और खाऊंगी इसको, क्योंकि देखिए मेरा व्रत है, तो मैं मेरे पास जो ऑप्शन है मैं वो खाऊंगी। पूरी ले सकते। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, ये कलाकंद है जो कि व्रत वाला है और शुगर फ्री भी है, काफ़ी अच्छा है। शुगर फ्री मतलब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने खजूर वाली जो बर्फ़ी खाई है उसका टेस्ट और इसका दोनों का बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये कलाकंद है और शुगर फ्री का ध्यान रखा गया है, हेल्थ का ध्यान रखा गया है। भाई नव्या से जब हमने शुरुआत में बातचीत करी थी तो नव्या ने कहा था उसे काजू कतली बहुत पसंद, तो भाई इसका जायका हम नव्या से ही, नवजीत से ही टेस्ट करवाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि इसका कैसा टेस्ट है। वो हमारे दर्शकों को ज़रूर जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे।
बिल्कुल हम यहाँ पर जो है काजू कतली की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें गुड़ कतली भी मिली है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों को शुगर होती है तो वो इस तरीके की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम इसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाकई इरम, इसका टेस्ट बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम इसके मीठास की बात करें तो बिल्कुल बैलेंस है ये। और ये मतलब हमारे घर पे मतलब बुजुर्ग हैं वो, उन्हें भी हम ये खिला सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी ये हम दे सकते हैं। तो वाकई जिस तरीके से मैं थोड़ा सा और लूँगी, जिस तरीके से बता रहे क्योंकि जिस तरीके से गुड़ की मिठाई की अगर हम बात करें, गुड़ का एज अ स्वीटेंड उसमें गुड़ इस्तेमाल किया गया है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखा गया है। भाई मैं अब चलूंगी सृष्टि के पास। सृष्टि, आप कौन सी टेस्ट करना चाहेंगे और किसका जायका आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं भी खजूर कतली लूँगी, तो मैं पहले ये टेस्ट करना चाहूँगी, उसके बाद हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है। जैसे मैंने बताया थी कि नेचुरल स्वीटनर है इसमें खजूर का, और खजूर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो डेफिनेटली तो बहुत अच्छा है। संगम मिठाई की जो हमने बात की थी उसके बारे में भी इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहूँगी। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि 3 लेयर की जो मिठाई है, जैसे उन्होंने बोला कि काजू का भी टेस्ट आएगा, मावे का भी टेस्ट आएगा, गुलकंद का भी टेस्ट आएगा, तो तीनों टेस्ट आपको इस मिठाई में मिलेंगे, तो बहुत अच्छी है। फिलहाल मैं टेस्ट एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल अनन्या, मैं चाहूँगी आप मेरे लिए ये माइक को प्लीज़ होल्ड करें, ताकि मैं इस बर्फियों का टेस्ट करके और हमारे दर्शकों को ज़रूर बता सकूं। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से इस बर्फ़ी की बात कर रहे हैं, 3 लेयर्स की बात उन्होंने कही थी, मावे का, काजू और बीच में गुलकंद है, और जिस तरीके से ये 3 लेयर्स की बनी हुई है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर पसंद की जा रही है, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की कोई मिठाई इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है। कैसा टेस्ट है इरम? मावा, गुलकंद, काजू कतली, यानी कि 3-4 मिठाइयों का समावेश हम कह सकते हैं कि एक मिठाई में हमें मिल गया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आगे और भी है, जिस तरीके से इस मिठाई का जिक्र किया था, रोज़ पेटल से बनी हुई है। अच्छा, इन सारी मिठाइयों में सबसे ख़ास बात ये होती है कि लोग कई बार मीठा खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ परेशानियां लोगों को ऐसी होती है कि मीठा नहीं खा पाते, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बहुत सी ऐसी परेशानी है, उन सब का ध्यान इन मिठाइयों में रखा गया है। यानी कि आप सोचिए अनन्या कि अगर कोई त्यौहार हो और कोई मीठा ना खा पाए तो कैसा फील होता होगा, लेकिन यहाँ पे आके आप इन मिठाइयों को परचेज कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं और इनको खा भी सकते हैं, यानी कि आप अपने त्यौहार में 4 चांद लगा सकते हैं। अब ये जो मिठाई है, क्या टेस्ट है इसका, क्योंकि पूरी जो मिठाई है रोज़ पेटल से कवर है, कैसा टेस्ट होगा ये मैं ज़रूर चाहूँगी चखना इसको, और आप लोग को ज़रूर बताएं। एक मिक्स का टेस्ट है, हल्का इलायची का टेस्ट है, नट्स है इसमें, रोज़ पेटल्स का भरपूर जो एक गुलकंद इसमें मिलाया गया है अंदर, उनको मिक्स करने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए, उसका एक बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है। नट्स यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। सारी मिठाइयों का मुझे लगता है बहुत ही अपने आप में एक यूनिकनेस है यहाँ पे। ये है घेवर, मिनी घेवर, तो मैं चाहूँगी मेरी सहयोगियों से भी कि वो भी मेरी प्लीज़ हेल्प करें इसको फिनिश करने में और इसको टेस्ट करने में। कि हालांकि इसका टेस्ट है कैसा वो हम आपको बताएंगे, पहले हम इसका जायका ले लेते हैं, बातचीत हम बाद में करेंगे। सृष्टि प्लीज़। कैसा लग रहा है इरम?
मैं तो ये कहूँगी घेवर का टेस्ट तो वैसे भी अपने आप में बहुत यूनिक होता है, बहुत टेस्टी होता है। घेवर वैसे भी लोगों को बहुत पसंद होता है, रक्षाबंधन का स्पेशल होता है घेवर। बट इसमें हल्का सा केसर का, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि केसर घेवर ही है, मिनी केसर घेवर, तो वो केसर का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है। बाकी आई लव घेवर। बिल्कुल, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार पर घेवर का अपना ही एक महत्व होता है, ख़ास तौर पर चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या दुनिया का कोई भी कोना हो। रक्षाबंधन पे अपना ही एक त्यौहार, सावन का कह सकते हैं, सावन की मिठाई मानी जाती है घेवर को। और ऐसे में इस त्यौहार पर घेवर यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े पीसेस नहीं ले पाते, घर में आप नहीं बना पाते, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इसमें ये जो छोटे साइज़ के घेवर बनाए गए हैं, जो आई थिंक 2-3 लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं भरपूर। और हालांकि इसमें स्वीट जो यूज़ की गई है, उसको जो स्वीटन करने के लिए इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि गुड़ का घेवर भी यहाँ पे मौजूद है। आप उसे भी ले सकते हैं और अपनी सेहत को भी मेंटेन करके अपना मुंह मीठा कर सकते हैं हर त्यौहार पर। तो यहाँ पर मिठाइयों का जायका हमने ले लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिठाइयों का जो ये बॉक्स था वो फुल था और अब ऑलमोस्ट फिनिश अप पे ही है। तो चलिए इसको एक तरफ हम रख देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से मिठाइयों का जिक्र हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बहनों को त्यौहार पर एक बहुत ही प्यारा चॉकलेट भरा चॉकलेटी तोहफा भी आप दे सकते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे और उसको जायका लेंगे। हाँ जी, नमस्ते। सो हमारे यहाँ मिठाई के साथ साथ एक काफ़ी बॉक्स भी है हमारा चॉकलेट का, जो काफ़ी कस्टमर हमारे पसंद करते हैं। ये बाक्स चॉकलेट है मैम। यस। सो ये बाक्स चॉकलेट में एक मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट रहते हैं। एक वाइट चॉकलेट रहता है इसमें, एक मिल्क चॉकलेट रहता है एंड डार्क चॉकलेट रहता है। आप देख सकते हो, इस पे फोकस आएगा तो आपका। सो ये 3 डिफरेंट फ्लेवर रहते हैं इसमें। डिफरेंट फ्लेवर्स Yes. एक आपका ये ब्लैक चॉकलेट रहेगा, वाइट और उसके बाद आप ये वाइट चॉकलेट आप इसको देख सकते हैं, और ये Milk जो chocolate. मिल्क चॉकलेट रहता है वो चलिए। आपको इसमें एक डिफरेंट सा सॉल्टी टेस्ट आ रहा होगा, तो उसका रीज़न ये है कि इसमें हम लोग चॉकलेट ऐड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहता है एंड कैरेमल और सी सॉल्ट ऐड करते हैं, तो उसी के कारण इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आ रहा होता है। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है। यस। डार्क चॉकलेट का भी अपना हाँ। डार्क चॉकलेट में भी वही टेस्ट। यस, बिकॉज हम लोग यस ये वाइट चॉकलेट है और एक मिल्क चॉकलेट है, बाकी तीनों में ड्राई फ्रूट, सी सॉल्ट एंड कैरेमल सेम रहता है मैम। ओके, इसको थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा सा ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट टेस्ट कर ली, मिल्क जो चॉकलेट थी वो हमने टेस्ट करी, और ये है हमारे पास वाइट चॉकलेट। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स बताए वो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, टेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया गया, और ये मुझे लगता है कि बहनों के लिए परफेक्ट तोहफा है जो आप अपनी बहनों को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं और अपनी बहनों के चेहरों पे मुस्कान ला सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट भाई किसे पसंद नहीं होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो गागर स्वीट्स में आके हमने यहाँ की मिठाइयों का जायका लिया, कैसा जायका है, घेवर के बारे में हमने जाना, गुड़ के घेवर के बारे में हमने जाना, और काफ़ी यहाँ पे वैरायटीज़ थी, टेस्ट थे, बहुत ही टेस्टफुल चीज़ें थी, और बहुत ही हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिठाइयों का इस्तेमाल किया गया है, बनाया जा रहा है, और आपकी हेल्थ को ध्यान में रखकर यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पे हैं। गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे विराम लगाते हैं। हमारे इस सफ़र को कैसा रहा ये हमारा सफ़र, हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर आपको बताते हैं। तो चलिए, आज का दिन हमने जाना कि आप रक्षाबंधन पर क्या क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कैसे अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं और आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो इरम, आज आपका दिन कैसा रहा? बिल्कुल, बहुत ही मिठास भरा, बहुत ही कह सकते हैं हम, रंग बिरंगे कपड़े हमने देखे, ज्वेलरी हमने देखी, रंग बिरंगी राखियाँ हमने देखी। बिल्कुल। सृष्टि, आपने आज क्या क्या देखा और आपको कैसा लगा दिन आज?
मुझे तो बहुत मज़ा आया अनन्या, क्योंकि हमने देखा आउटफिट सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किए। हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर किया, पूरी शॉप को हमने एक्सप्लोर किया और तरह तरह के आउटफिट्स हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। उसके साथ ही हमने मिठाइयाँ बताई हैं अपने दर्शकों को, राखी देखी है, मतलब पूरा मार्केट घूम के तो मज़ा ही आ गया है। नव्या, आपके लिए आज का दिन कैसा रहा? बिल्कुल, आज का दिन बेहद ज़्यादा ख़ास था क्योंकि सभी ने बहुत एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा हमने ये बेंगल्स भी देखे, एसेसरीज भी देखी जो कि पूरे गेटअप को परफेक्टली रेडी करती है। तो हमने देखा कि आप क्या पहन सकते हैं, आप अपने आप को एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, साथ ही आपको मिठाई में क्या पसंद है हमने आपको वो भी बताया, और साथ ही आप कौन सी मिठाई अपनी हेल्थ के हिसाब से ले सकते हो हमने वो बताया। साथ ही हमने जाना कि रक्षाबंधन पर कौन कौन सी राखियां हैं जो नई आई हैं, हमने मेहंदी भी लगवाई और इसके अलावा हमने कपड़े भी देखे और कपड़ों के साथ साथ हमने पूरा बाजार आज एक्सप्लोर कर दिया। तो बिल्कुल मेरी सारी सहयोगियों के साथ मुझे बहुत मजा आया और हमारे आज के दिन के एक्सपीरियंस को हमने जाना कि आज हम किस तरीके से जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें आज भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत खास बात है कि हमारे हिंदू धर्म में जो राखी का त्यौहार आता है, कोई भी त्यौहार आता है तो मार्केट जो है अपने आप ही गुलजार हो जाता है। तो बिल्कुल आज इन्हीं सब यादों के साथ आपको एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही अपने मीठी मीठी रक्षाबंधन को जो है मिठाइयों के साथ मनाइए और साथ ही अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है इस त्यौहार को मनाइए। और ऐसे ही तमाम सारी जानकारियों के लिए, ऐसे ही प्रोग्राम से कनेक्ट रहने के लिए और हम चारों को देखने के लिए देखते रहिए DNN न्यूज़। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।